ब्रज में कन्हैया ने बहुत सारे असुरों को मारा, पूतना को, तिरनाव्रत, अगासुर, बकासुर, लेकिन कहीं पर अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। अब ध्यान से सुनना। वृंदावन से बाहर मथुरा में जब गए, द्वारका में गए तो चक्र उठा लिया। और वो चक्र का नाम क्या है? क्या नाम है? वो है सुदर्शन चक्र। लेकिन वृंदावन में भी एक सुदर्शन है, एक चक्र है, जबकि वृंदावन में कभी किसी चक्र से किसी असुर को मारा नहीं। खेल खेल में ही हाथ से, चरणों से, बस ऐसे ही सारे असुरों को मारा। द्वारका में सुदर्शन चक्र है और वृंदावन में सुदर्शन, ये भी मारने वाला ही है। अंतर क्या है? वो सुदर्शन चक्र असुरों को मारता है और भगवान का जो सुदर्शन है वो भक्तों को मारता है। नेहम किम वदा, गोपियों ने कह दिया गोपी गीत में। ये ऐसा सुंदर रूप है ना, ऐसा सुंदर रूप है जिसको देखकर अगर कोई होश में रहा तो इसका अर्थ है अभी आपने दर्शन किया नहीं, और इसको देखकर यदि कोई बेहोश हो गया तो ठीक ठीक दर्शन हो गया। ये है सुदर्शन। तो अगासुर, बकासुर जितने असुरों को मारा, कहीं पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, इसलिए इन सब की गति बड़ी ऊंची गति हुई, इनको सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। लेकिन जहां ब्रज से बाहर सुदर्शन चक्र निकाला और उससे मारा गया, उन सबको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। मुक्ति तो मुक्ति है, नहीं नहीं, इसमें भी डिफ्रेंसिएशन है, तारतम्य है। और कंस को पता लग गया कि मेरा वैरी इस समय गोकुल में है, इसलिए कंस ने सभी प्रयास कर लिए। 10,000 हाथियों के बल वाली पूतना को भेज दिया। बताओ, एक हाथी या मार्केट में आ जाए, तहस नहस कर दे। और 21 की मार्केट में 10,000 हाथी छोड़ दो तो फिर देखो क्या होगा। 10,000। वहां से एक भक्त पीछे से कह रहे थे आप 10,000 हाथी छोड़ दो, मैं 10,000 चींटियां छोड़ दूंगा। तो इतने पावरफुल, इतने बल वाली पूतना आई, और कन्हैया है मात्र 6 दिन के बालक। अभी अभी जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद तिरुभाव तिथि मनाई पूतना की। 6 दिन के बाद ही तो मरी। तिरुभाव मनाया गया। छठ मनाते हाँ? केचरी ना, खैर ये तो परिहास की बात है। लेकिन पूतना को कन्हैया ने अपने होठों से मार दिया। 6 दिन का बालक कितना होता है बताओ? और 10,000 हाथियों की बल वाली पूतना को मारकर ये दिखला रहे मेरे होठों का बल देखो कितना है। अब इस सभा में क्या कहे? जहां पर अधरामृत की बात आ जाए तो फिर किसका अमृत श्रेष्ठ है? कहां पूतना को 10,000 की बल वाली पूतना को मारकर कृष्ण अपने होठों का बल दिखला रहे हैं, और कहां किसी के होठों के बल पर अधीन हुए पड़े हैं। फिर किसी सभा में सुनेंगे। तो ऐसे ही कंस ने एक और असुर को भेजा जिसका नाम था अगासुर। एक सांप का रूप धारण करके आया। बहुत भयंकर बड़ा सा सांप, मुंह खोलकर ऐसे बैठा है। पता है रोज कन्हैया वन में आते हैं। अच्छा, कंस बार बार असुरों को भेजता है, तू स्वयं आजा मारने। आया था एक बार।
एक बार आया था, बोलते मैं ही जाता हूं। तो जब कंस आया था तो उसको बूढ़ी बनाकर, एक डुबकी लगाकर बूढ़ी बन गई, सिर पे मटकी लाकर मार मार के भगा दिया। बड़ी लंबी कथा है, उस पर नहीं जाता, अभी मुख्य प्रसंग पर आता हूं। तो कंस ने सोचा मैं तो जा नहीं सकता, इसलिए अपने असिस्टेंट्स को भेजता है। तो सांप का आकार धारण, कोई देखो राक्षसी पूतना का रूप धारण करके, कोई एक गाढ़ा, जैसे क्या बोलते हैं, काठ, CART काठ, एक गाढ़ा का रूप धारण करके आ जाता है। एक तिरनाव्रत मतलब टोर्नेडो, भवंडर, वो रूप धारण करके आता है। एक बकासुर, बक समझते हैं, बक क्या होता है, बगुला, क्रेन बोलते हैं, इतना मुंह खोलकर बैठ गया। तो अलग अलग रूप धारण करके आ रहे हैं। अगासुर आया सांप का रूप धारण करके, और मन में ये विचार करके कि कन्हैया मेरे मुंह में आएगा तो इसको निगल जाऊंगा और अपने विष से इसको मार डालूंगा। और सारे सखा कन्हैया के साथ रोज ही वन में पिकनिक मनाते हैं। सबकी माताएं उनको कुछ ना कुछ दे देती हैं। यशोदा मैया भी कन्हैया को बहुत सारे पकवान देती हैं, लेकिन ग्रास इज ग्रीन ऑन अदर साइड। सबको अपनी पोटली से मतलब नहीं, वो क्या खा रहा है उससे मतलब है। सब एक गोल आकार करके बैठ जाए और कन्हैया बीच में बैठ जाए। और जो कन्हैया बीच में बैठ जाए, चमत्कार तो ये है कि सब देख रहे हैं कि कन्हैया मुझको देख रहे हैं। कभी कभी आप कोई फोटो भी देखते हो, अब जहां जाते हो ऐसा लगता है भगवान आपकी ओर ही देख रहे हैं। जो पीछे बैठा है उसको भी ये लग रहा है कन्हैया मुझको ही देख रहा है। इसको बोलते हैं ब्रज की भाषा में पुलीन भोजन। जमुना जी का तट, उसको पुलीन कहते हैं। वहीं पर ही सब अपने अपने पोटली को खोलते हैं। और यदि कोई प्लेट पत्ता नहीं है तो आप ब्रज में हमारे साथ चलना दर्शन करने, एक बार ले जाऊंगा सबको। वहां पर स्थान है भोजन थाली। भोजन थाली का मतलब जो वहां के पत्थर हैं वो अपने आप ही थाली बन जाते हैं और कटोरी बन जाते हैं। आज भी इसका दर्शन है वहां पर काम्य वन में। अपने आप ही प्लेट और कटोरी बन जाते हैं, पत्थर ही। जो जो कन्हैया के अनुकूल वस्तु है, जो उनको चाहिए, उनको बोलना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकट हो जाती है।